अरे क्या अलमारी को उलट पुलट कर रही हो? सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। यार सारा मैं पैंट ढूंढ रही हूँ जो अमाता ने मुझे दिया था। उसकी क्या जरूरत पड़ गई है? जरूरत है ना, कहीं तुमने तो नहीं ले लिया? क्यों लूंगी? ये सोच के कि तुम्हें अमाता ने पहने दिया और मुझे दे दिया। किस तरह की फजूल बातें कर रही हो मायरा? अच्छा एक बात तो बताओ, इस लॉकर में तुमने क्या खजाना छुपा कर रखा है? मायरा मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। अच्छा तो फिर लाओ दो चाबी मुझे। मायरा मेरी कोई पर्सनल चीज है ना, मैं नहीं दिखा सकती। पर्सनल चीज है मायरा, मेरा ये मतलब थोड़ी था। सारा तुम्हें पता है कि मेरे तुम्हारे बीच में अब तक कुछ पर्सनल नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है। तुमने तो हमेशा मुझे सौतेला समझाया। मायरा ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात को समझो। ऐसी बात है सारा, हमारी माँ एक नहीं है। सारा मैंने हमेशा तुम्हें सगी समझा, हमारा बाप तो एक ही है ना, हम जुबैर अहमद की बेटी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्लीज रो तो मत। बस समझ गई हूँ मैं कि तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है। जाओ यार। हेलो रेहान, हाँ आज बात नहीं हो सकेगी। नहीं बस रेहान प्लीज, आज मैं बहुत अपसेट हूँ, प्लीज आज बात नहीं कर सकती। मैं फोन रख रही हूँ। प्लीज सारा रोने दो। मुझसे नाराज होकर तुम सो सकती हो। नींद तो सोने पे भी आ जाती है ना, और मैं तो अखबार की सोने पे लटकी हूँ। मायरा प्लीज मेरी बात को समझो। तुम्हें पता है मेरी आदत का, बगैर सोचे समझे बोल देती हूँ मैं कभी कभी। मैं जानती हूँ तुम बिना सोचे समझे सब कुछ कह देती हो, फिर उस वक्त वो कैफियत नहीं थी। अच्छा तुम्हें देखना है ना कि सेफ में क्या है, मैं खुद तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे नहीं देखना। तुम्हें जरूरत है। ये है मेरा खजाना, मेरी माँ, मेरे भाई की तस्वीरें। तुमने इतने सालों तक ये सब मुझसे छुपा कर रखा। कादिर भाई क्यों गए और कहाँ गए? सारा मैं जानती हूँ, अम्मी जी एक एक बात अबू जी को लगाती थी। अबू जी बहुत मारते थे ना दानिश भाई को, और तुम कितना रोती थी। पर उस दिन जो सब कुछ हुआ है मुझे कुछ नहीं याद। प्लीज मुझे बताओ क्यों दानिश भाई हमसे दूर गए? आखिर उस दिन हुआ क्या था? जी तुम शरबत लेकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो बैठक में मेरे दोस्त आए हुए। तुम्हारे दोस्त आए हुए? जैसे तुम हमारा लुच्चे, वैसे तुम्हारे दोस्त हैं लुच्चे लपंगे। अम्मी प्लीज ऐसे बोले, सुन लेंगे वो। क्यों चुप हो जाओ? मुफ्ते का माल है क्या? चीनी मुफ्त में आती है? अपने बाप की कमाई इन पर लुटा रहे हो तुम? पर क्यों इनका लिए लाइफ में? उल्लू क्या पटोसनी में जाते? क्या करने आ जाते तुम? हमारा कहीं के मुफ्त का माल है, शरबत पीने आ जाते हैं। अम्मी चुप करें। क्यों चुप करती? क्यों चुप करती? आने दो तुम्हारे बाप।
आज तुम्हारे एक करतूत बताऊंगी हमारे कहीं का। तो मैं आपको वाला बन के दिखाऊंगा। ये मेरे जहर का जब था जो तुमने तोड़ के छुट्टी नाक मार दिया। निकल जाए यहाँ से। मुझे निकालना चाहती हो ना, तो ये सही। मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। तुम आ गए यहाँ से। भाई मत जाओ। जाने दो उसको खाया। छोड़ो तुम। नहीं भाई मत जाओ। भाई छोड़ जाए। शोहरत नहीं चाहती ना मैं यहाँ पे रहूं? नहीं चाहती। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक दिन आऊंगा जरूर तुम्हें लेने। तुम्हें लेके जाऊंगा। नहीं भाई सब आ यहाँ से। कसम जहाँ बात, लेकिन ये जलील जाएगा कहाँ? यही मरेगा। मेरी जान जाएगा। तुम यहाँ इतनी बात अब तेरे रोने में सुनोगी। आवाज नहीं आ रही तेरी। तेरा ये बहुत छेड़ के रख लूंगी मैं। मनोज मारी अब इसके रोने सुनो बैठ के। नहीं आएगा वो कभी। तुम हाँ कहते हैं भी शर्म आती है। मायरा ऐसे नहीं कहो। सब ये हमारा नसीब है। अब्बू ने ढूंढने की तो बहुत कोशिश की होगी ना, बहुत कोशिश की। घर में ऐड दिया, टीवी पर ऐलान किया, कुछ पता ही नहीं चला। तुम बिल्कुल परेशान मत हो सारा। दानियल भाई मुझे भी बहुत प्यार है। मैं उनके लिए रोजाना दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। अभी तक मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि इतने अर्से तक तुमने मुझसे ये सारी चीजें छुपा कर रखी। सॉरी मायरा, सॉरी। जरा देखो तो मेरी अम्मी कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नसीमा बहन, रेहान चाहते कि ज्वेलरी और कपड़े मायरा की पसंद से हो, बल्कि सारी बरी उसकी पसंद से बने। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? है मुमकिन। आप सुबैर से इजाजत ले लें, मायरा मेरे और रेहान के साथ बाजार चल के कुछ चीजें खरीदें। देखिए तारीख तय हो चुकी है, अब ये कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। देखिए ना, सारी उम्र तो उन दोनों ने साथ रहना, अच्छा एक दूसरे की पसंद का अंदाजा हो जाएगा। बस आप सुबैर भाई से इजाजत दें। चलें ठीक है, मैं जुबैर से करती हूँ बात। पूछना नहीं है बल्कि आपसे मनाना है। देखिए मैं बात ही कर सकती हूँ ना उनसे। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, मायरा को तो बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। मैं कराती हूँ मायरा से बात। मायरा, मायरा बेटा तुम्हारी सास का फोन है, आगे बात कर लो। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। किसी वक्त घर आने 2 बजे। पता है मुझे। शर्म नहीं आती आपको? नशा करके आते ना हो तब भी तुम नाराज होती, घर आ जाओ तब भी खफा होती। जी और क्यों? खुश नहीं है मुझसे? खुश? तुमसे क्या समझते? मैं अभी शराब पीना शुरू? मैं तो स्कूल के दिनों से शराब पीता। तो ही सुन ले मेरे रंग टूटे इस दिल की सदा, खामोशी में बसी ये मेरी हार सही, जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। तानिया क्या हुआ बेटा?
मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती आंटी। व्हाट हैपेंड? अगर आपकी बेटी होती तो आपके आप तो जहाज जैसे उबाश इंसान को उसकी शादी कराती। रिलैक्स रिलैक्स। क्या सुजात से लड़ाई हुई? लड़ाई होती तो शिकवा न करती, पर वो तो ड्रिंक करता है, गैर औरतों से ताल्लुकात रखता है। नहीं 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 नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसको समझाऊंगी। मैंने खुद उस लड़की की आवाज फोन पे सुनी थी, लेकिन आपको नहीं बताया था। कल रात से साथ ड्रिंक करके आए थे। नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं उनके साथ। ज्यादा गुस्सा नहीं करूँ, मैं उसको समझा दूंगी। आप समझा सकती हैं उसे? आखिर वो मर्द है ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। डोंट वरी। ये आपकी मन का ध्यान है, मैं ऐसे नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर। अरे ये है तुम्हारा घर, वो तो तुम्हारी अम्मी का घर है। आखिर तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? वापस तो तुम्हें इधर ही आना है ना। पहले तुम्हें कहा है ना, मैं उसको समझा दूंगी। जस्ट रिलैक्स। मैं तो आपको शेयर नहीं कर सकती आंटी। ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। जरा वो आए थे, मेरा बेटी, मेरी बेटी है। बहुत बेचैन है आप। कोई एक चैनल लगा ले, मतलब फोन से देख तो ले। तुम तो ठहरी ड्रामों की शौकीन। अब कहाँ रह गए शौक? कहाँ चले गए तुम्हारे शौक? हाय हाय, जब जवानी थी तब तो आपने मेरे शौक पूरे नहीं किए, अब इस उम्र में शौक पूरे करेंगे। वो मुझे याद आया, मायरा की सास का फोन आया था। वो कह रही थी कि मायरा अपनी बरी की शॉपिंग खुद करेगी। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं तो कहती हूँ कि मायरा को जाने दें। आपको तो पता है कितने नखरे वाली है, फिर कीड़े निकालेगी, ये नहीं है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि वो खुद चली जाए। वो तो बच्ची है, उससे क्या पता। लेकिन फातिमा की यही जिद है। ठीक है, तुम साथ चले जाओ। सिर्फ 499 रुपए के यूफोन सुपर कार्ड से पूरे महीने के लिए ये सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बगैर किसी हिसाब किताब के। इतनी गर्मी में मुझसे दुकान नहीं फिरा जाता। देखो नसीब, हम अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए कि अपनी बेटियों को अकेला भेज दे शॉपिंग के लिए। जरा अकल की बात करो। तो सारा को भेज दे साथ। सारा को? हाँ, बड़ी बहन है और फातिमा को भी क्या एतराज हो सकता है? ठीक है, सारा को भेज दो। और हाँ, उनसे कहना है कि 1-2 दिन में शॉपिंग मुकम्मल कर लें। हमारी बेटी बार बार बाजार नहीं जाएगी। बड़ी बेवकूफ औरतें होती है जो छोटी छोटी सी बात पर घर छोड़ के चली जाती है। चलो, मैं तुम्हें कल सुबह लेने के लिए आ रही हूँ, तैयार रहना, ठीक है? नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं आ रही। क्या कहना चाह रही है मेरी जान? ये मेरा फैसला आंटी।
उससे चाहत किधर है आप? मैं इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग। मुझे पता है कितनी जरूरी मीटिंग होगी आपकी। कोई हसीना आपके बगल में बैठी होगी इस वक्त। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? जो बात सच है उसे इल्जाम नहीं कहते। और मैं कुछ नहीं जानती। आप जल्दी घर आए, मैंने मम्मी के घर हर हाल में जाना है। दफा हो जाओ, और जब मैं घर आऊं तो मुझे तुम नजर ना हो। वरना मैं तुम्हें खुद धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा। घर आओ सजा, ऐसे मैं भागे घर नहीं गई। क्या समझते तुम अपने आप को? मैं कोई 18वीं सदी की लड़की थोड़ी। तुम एक कदम पीछे जाओगे, मैं 10 कदम दूर जाऊंगी। पर इंसान मौजू जी बहू बेगम। घर में ड्राइवर है? जी हाँ। अच्छा आप जाएं, मेरे कमरे में से मेरा बैग लेकर आए। मैं ड्राइवर कहती हूँ गाड़ी निकाले, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। जी अच्छा। बहुत मजे की बनाई है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? ठीक हो? भाभी तो बोल रही थी तुम बाजार गई हो, क्या क्या लाई हो, लाके तो दिखाओ। नहीं, वो पप्पू क्या है ना कि सारा के पैरों में दर्द हो गया था, तो मैंने कहा हम घर ही चलते हैं, फिर कुछ नहीं लिया। और आप बताएं आज कौन कौन से नए तावीज लेकर आई हैं? तुम क्या समझती हो मैं रोज तावीज लेकर आती हूँ? तो अब तो मैं यही समझूंगी ना। देख रही हो भाभी, तुम्हारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, ताने देते हैं तावीज के नाम पर। दफा हो यहाँ से। लेकिन पप्पू, मैं ना आपकी बहुत अच्छी कस्टमर हूँ। एक आध अच्छा तावीज मुझे भी दे दे कि रेहान मेरी मुट्ठी में आ जाए, अशरफ अंकल आपकी मुट्ठी में। चल जाए यहाँ से, जाती कि नहीं? देखो ना भाभी, ऐसे पप्पू आप ना मुट्ठी मत खोलिएगा, वरना इस बार आपके हाथ से निकल गए ना तो आपको हाथ ही टापती रह जाएंगी। जाती कि नहीं? मायरा ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ पुप्पो के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, जाओ। चाय बनानी है? अच्छा वो एक बात बताएं, चाय में तावीज कितने डालने हैं? तुम फिक्र मत करो, ये ऐसे बातें करती रहती है, बावली हो गई। तो बिरयानी का इतनी मजे की बिरयानी है, मत छोड़ इसको। तुम्हारी सास ने शॉपिंग करने के लिए बुलाया था या अपने बेटे से मिलवाने के लिए बुलाया था? बेटे से भी मिलवाया और शॉपिंग भी करवाई। हाय हाय, कैसी दीदा दिलेरी से जवाब दे रही हो, जरा शर्म नहीं है तुम्हें ये बात करते हुए? ये तो फिर आपने भेजा क्यों था? जो शॉपिंग की है वो कहाँ है? वो मैंने उन्हीं को दे दी। हाय हाय, क्यों दे आई? ले आती ना, मैं भी देख लेती। वो मुझे कह रही थी ले जाओ, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कट्टो बेगम, तुम्हारे भी मिजाज नहीं मिलते हैं भाई, पता नहीं क्या समझती हो तुम अपने आप को। अच्छा आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? वो लाएंगे तो देख लीजिएगा। अब तो मुझे सबक पढ़ाएगी, चुप करके चाय पियो। जी आपके साथ तो बैठना भी असाब हो गया, हर वक्त बातें सुनाती रहती है। हाँ हाँ, माँ के पास बैठना कहाँ अच्छा लगेगा, जाएगी अब सारा के पास, वहाँ बैठ के मिण मिण करेगी। इसलिए तो माँ अच्छी नहीं लगती, सारा जो है। वाह, आज तो मेरी पसंद की बीन्स पकी हैं। मौजू, तानिया बीबी को तो बुलाओ। जी बेगम साहब, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ नहीं है? जी वो अपनी अम्मी के घर में है। अच्छा, आपने मुझे बताया? मैं माफी चाहता हूँ, मैं बताना भूल गया आपको। आप अपनी याददाश्त का इलाज कराइए, अब जाइए।
तानिया ने आपसे पूछा भी नहीं अपनी माँ के घर जाने से पहले? सुबह वो शर्मा आपा की घर गई थी ना, तो मेरे पीछे चले गई। फोन कर सकती थी। अवन तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था जब आप घर में मौजूद थे। चलो छोड़े ना, आप खाना खाएं, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। देखें, उसे एहसास दिलाएं कि घर की बड़ी बहू है वो, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जी, नई नई शादी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी, टाइम तो लगेगा ना। ओके। मैंने भूमि के लिए एक लड़की पसंद की। यकीनन आवाई हो। गुड गेस। कैसी लगी आपको? अच्छी लगती है। उसके पेरेंट्स वापस आ रहे कल, चलते ना रिश्ता मांगने के लिए उसका। ऐसी क्या चलती है, पहले होमी से तो पूछ। अरे मेरा बेटा है, वो इनकार नहीं करेगा। वैसे भी मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। चलिए, जैसा दिल चाहे करे। तो ठीक है, फिर आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा ना प्लीज, चलेंगे उसके घर। ओके, इस वक्त खाना खा लें। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था इस तरह। सज्जाद ने मुझे कहा था कि यहाँ रहना है रहो, वरना दफा हो जाओ। उसके कहने पर तुम घर छोड़ के चली गए? अरे मुझे तो बता दिया होता ना, आप वहाँ नहीं थी तो मेरा इंतजार कर रही थी ना। और अगर सज्जाद वापस आ जाते, मेरी कितनी इंसल्ट होती। क्या कह रही हो तुम? बड़ी बेवकूफ औरतें होती हैं जो छोटी छोटी सी बात पर घर छोड़ के चली जाती हैं। चलो, मैं तुम्हें कल सुबह लेने के लिए आ रही हूँ, तैयार है ना? ठीक है। नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं आ रही। जब तक सज्जाद नहीं सुधर जाते, मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या कहना चाह रही हो मेरी जान? ये मेरा फैसला आंटी। जाने, जिंदगी के फैसले लम्हों में नहीं किए जाते ना। अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम थी, कोई शिकायत थी, तो तुम मुझे बताती। But anyways, I'm coming to pick you up in the morning. आप क्या करती? मैं उसको समझाती। मैं और सज्जाद के बाबा इस घर के बड़े हैं, हम इतने बड़े बड़े फैसलों का इख्तियार नहीं दे सकते तुम लोगों को। तुम तैयारी करो, मैं लेने के लिए आ रही हूँ तुम्हें। और शायद माँ बाप को मम्मी के लिए मान दे दो। ठीक है, तो तुम तैयार है ना? पहले मैं घर आऊंगी, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? ओके स्वीटहार्ट। हेलो तानिया, कैसी हो मामा? मैं ठीक ठाक, खैरियत। याद किया? सुना है मेरी सास तुम्हारे घर कल होमी का प्रपोजल लेकर आ रही है। अच्छा, बनो मत। रियली? परिया आंटी ने तुम्हें खुद बताया ये सब कुछ? हाँ, उनसे मेरी अभी अभी फोन पर बात हुई है। तुम अपने घर पर हो इस वक्त? हाँ, and I'm here to stay. What? मेरा सज्जाद से इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता। He's immoral. वुमनाइज करता है, ड्रिंक करता है। ओह, मैं तुम्हें भी समझाना चाह रही हूँ, ये रिश्ता मत करो। क्यों? अगर सज्जाद इस तरह का है, तो तुम्हें क्या लगता है उसका भाई उससे कोई मुख्तलिफ होगा? जरूरी नहीं है तानिया कि हमाद भी सज्जाद की तरह हो। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, औरत के अंदर खुद गर्ज होनी चाहिए आदमी को काबू करने के लिए। What are you trying to say? That I don't have guts? अगर होते तो तुम मुझे ये सब नहीं बता रही होती। खैर, मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें वार्न करूं। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमाद मेरी जिद बन चुका है। मामा, क्यों जीती जी मरना चाहती हो?
तानिया, मैं होमी के बगैर मर जाऊंगी। बस ये मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल चुकी है। तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी अब मैं वो नहीं रही जो मैं पहले थी। मैं बहुत बदल गई हूँ। Well, it's your choice. होमी मेरी चॉइस नहीं है, मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है तानिया। ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझे ये नहीं कह सकती हो बाद में कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। खैर छोड़ो ये सब। ये बताओ कि तुम आंटी फरिया के साथ आ रही हो कल? नहीं, मैं तुम्हें कुएं में गिरता हुआ नहीं देख सकती। एज यू विश, मत देखो। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो। जब अपना मर्द तवज्जो नहीं देता तो क्या हालत होती है तुम्हें पता चल जाएगा। तानिया, ये जो घर होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से बचते हैं और इनको तोड़ने में टाइम नहीं लगता। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। मेरा घर उजड़ेगा तो उसका भी तो घर है, वो भी तो उजड़ेगा। ये तुम्हारी सोच ही गलत है। हमेशा औरत ही खसारे में रहती है मेरी जान। इसका क्या है, एक औरत जाएगी वो दूसरी ले आएगी। आपने तानिया को फोन किया? जी किया था, वो शायद कल आए। मैं इसके बाप से बात करूंगा। अरे क्या जरूरत है घर की बात बाहर निकालने में, मैं उसको समझा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। अच्छा, आप सजाद को भी जरा तंबीह कर दें। सजाद को? ठीक है, आप प्लीज वरी ना करें, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगी इसका। मम्मी का फोन है। मम्मी जान कैसा है? मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? ठीक है, ये मेरे साथ ही बैठे हैं। बात करनी है तुमने? जी जी करवा दें। ओके स्वीटहार्ट, बात करो। हेलो हुमी, कैसे बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूँ पापा मैं। अच्छा, तुम कल कराची आ रहे हो? बेटे, नई फैक्ट्री के लिए जो मशीनरी मंगवानी है उसके लिए तुम कोरिया जा रहे हो 3 दिन के बाद। पापा मैं? हाँ तुम। अच्छा, खुदा हाफिज। आपने दवाइयाँ खा ली? हाँ मैंने खा ली। हर वक्त तुम चोटी क्यों बांध के रखती हो? कभी अपने बाल खोल भी लिया करो, बहुत अच्छे बाल हैं तुम्हारे। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। माता का फोन इसका। हेलो हेलो मायरा, सारा कहाँ है? यही है। क्यों, खैरियत? मैंने उससे मिलना है। क्या हो गया माता? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? मायरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मेरी उससे बात करो। देखिए ना, मिलने का प्रोग्राम तो मैं ही सेट करती हूँ ना। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे उससे कल मिलना है। ठीक है, फिर कोई बहाना सोचना पड़ेगा। तुम्हारा जहन तो कैसे भी बहानों की फैक्ट्री। तो आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? नहीं, भला मैं आप पे तंज कर सकता हूँ? अच्छा बस अब ज्यादा मक्खन ना लगाएं, सारों से बात करें। मक्खन बात हुआ। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, मुझे तुमसे कल हर सूरत में मिलना है। क्यों? मैं कराची जा रहा हूँ। तो चले जाइए। देखो, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जा सकता, और वैसे भी कराची के बाद मुझे वहां से सीधा कोरिया जाना है। मैंने आपको बताया था ना, मुझे ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे मिलना है, कल सुबह तक मुझे बता देना। बाय। ठीक है, कोई बात ही नहीं सुनते। जब तुम मेरी बात सुनो, तुमने सुबह मम्मी को कहना है कि रात भर मैदा की दाल में बहुत दर्द है
और ना सुबह मैं तुम्हारे साथ किचन में भी नहीं जाऊंगी। फिर हम डॉक्टर हमाद से मिलने जाएंगे, ठीक है? दीदी आप रहने आए हैं? अच्छा किया। शादी के बाद तो आप एक दिन भी रहने नहीं आई। आखिर वालिदैन का भी तो हक होता है ना। हाँ होता तो है। सज्जाद साहब नहीं आए, कहीं गए? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? कुछ तो गड़बड़ है, आखिर पता चल ही जाएगा। मायरा का अब उसके दांत में दर्द है तो लेटी हुई आराम कर रही है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? दवाई दी उसे? जी दवा लेकर लेटी है। अगर उसे आराम ना आए उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर तो शाम में बैठते हैं। फिर भी बेटा आराम ना आए तो ले जाना उसे डॉक्टर। अल्लाह हाफिज बेटा। सुनो, मुझे भी नाश्ता बना दो, मुझे भी भूख लगी है। और पराठा देसी घी में बनाना, जरा कड़क होना चाहिए पराठा। जल्दी आना जरा। तानिया मेरी जान जिद नहीं करती ना, चलो। मैं अफजल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ और क्यों नहीं जाऊंगी? रोज रोज अपनी बेइज्जती कराऊं वहां जाके। मैंने तुमसे कहा था ना मैं सजाद को समझा दूंगी। हाँ तो समझाया आपने? तुमने मौका कब दिया मुझे? मौका? क्या चाहती हैं आप? तानिया ये जो घर होते हैं ना ये बहुत मुश्किल से बसते हैं और इनको तोड़ने में टाइम नहीं लगता। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। मेरा घर उजड़ेगा तो उसका भी तो घर है, वो भी तो उजड़ेगा। ये तुम्हारी सोच ही गलत है। हमेशा औरत ही खसारे में रहती है मेरी जान। उसका क्या है, एक औरत जाएगी वो दूसरी ले आएगी। हमेशा मैं ही कॉम्प्रोमाइज करती रहूं। तुम दोनों की शादी को अभी चंद महीने तो हो। शुरू में ऐसे झटके तो लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज। सज्जाद ने कहा था कि जब वो वापस आएगा तो मैं वहां मौजूद ना हूँ। सज्जाद को ना मैं समझा दूंगी। चलो जल्दी चलो। और अम्मी, उनको मैंने कहा था कि चंदन में उनके साथ गुजारने आए हैं। अब तो मम्मा से कह दूंगी मैं कि हम मामा का रिश्ता लेने जा रहे हैं और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती स्वीटहार्ट। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, चलो ना। अम्मी जी क्या हुआ? अम्मी जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। दाढ़ का दर्द ठीक नहीं हुआ? नहीं अभी भी बहुत दर्द है इसमें। दोपहर को तो तुम कह रही थी ठीक हो गया। अब मुझे क्या पता कि दर्द कुछ चंद घंटों के लिए ठीक होगा। तुम सकीना फुप्पो को लेकर डॉक्टर के चले जाओ। जी नहीं, मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ कि मैं अकेली न जा सकूं। और वैसे भी वो इतना बोलती हैं कि डॉक्टर मेरी सुनेगी या उनकी। डॉक्टर करीब में ही मैं चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर सारा को साथ ले जाओ। सो ऊँच नीच हो जाती है बेटा। कुछ खाया भी है तुमने? हाँ चाय केक खाया था। सारा को भी साथ लेकर जाना होगा। एक मिनट रुको, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दें। आप तो डॉक्टर से 100 सवाल कर लेंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारा को ले जाती हूँ। घर में तो अकेले जाना भी मुश्किल है। अजीब उल्टी खोपड़ी की लड़की हो तुम। अल्लाह जाने ससुराल में कैसे गुजारा करोगी। क्या हो गया आपको? मिनट मिनट पे ससुराल ससुराल करती रहती है। सारा ये क्या पहना हुआ तुमने? क्यों ठीक है यार, कोई और से पहन लो ये। सुनो शायद तुम भूल रही हो मैं डॉक्टर के पास जाना है।
और अम्मी ने इजाजत दे दी? ऐसा हो सकता है कि मैं इजाजत मांगू और अम्मी ना दे? अस्सलाम वालेकुम हमारे भाई जी, हम लोग निकल रहे हैं बस। ओके चलिए मैडम, मेरे तो भाई ना आपकी मोहब्बत की बेरी मुंडे पर नहीं चढ़ गई। कौन? अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम सलाम। मुश्ताक, तुम? ये बताओ, ये मायरा और सायरा कहाँ गई? क्यों, तुमने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, मार्केट की तरफ जा रही। हाँ, वो मायरा की दाढ़ में दर्द है, डॉक्टर के गई, अभी आ जाएंगे। अच्छा, काम का क्या हुआ मेरे? हो जाएगा, रोज तवीज जलाती हूँ और सारा को पानी में घोल घोल के भी पिलाती हूँ। अरे आपा बस कर दो, 1 महीना हो गया, अब तो मायरा का रिश्ता भी तय हो गया है। वो तो उसके सास उस पर हट पर जा रहे थे, इसलिए करना पड़ा। नहीं आपा, मुझे तो कुछ और ही शक लग रहा है। क्या शक है? ये जो तुम्हारी नंद है ना, क्या नाम है इसका, सकीना, फ्रॉड औरत है। है? उसने क्या फ्रॉड कर दिया? तो आपा 15,000 रुपए दे चुका हूँ, 1 महीना हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ। 1 महीना ही हुआ है ना, 3 महीने का कहा है बाबा जी ने। फिक्र न कर, हो जाएगा काम। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही आपा। देख मुश्ताक, जरा सब्र कर। अगर जुबैर खुद बुलाकर तुझे सारा का रिश्ता ना देना, मेरा नाम बदल देना। मुझसे सब्र नहीं हो रहा पापा। तू बस बाबा जी की करामात देखता जा, सारा तेरी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं। ये तुम्हारी नंद है ना, रोजाना फ्रूट मंगवा लेती है मेरे से। बस दे दिया कर, नदीजी है।